नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी प्राचीन कथा के अंदर चलेंगे जो सदियों पुरानी जरूर है, पर आज के समय में भी एकदम सहज और प्रासंगिक है। ये कहानी सिर्फ शक्ति का कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वास्तविक योग्यता और अंधे अहंकार के बीच का एक ऐसा शाश्वत टकराव है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। महाभारत काल की एक ऐसी घटना जब एक महान योद्धा ने सोचा कि वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सिर्फ अपनी ताकत के बल पर हासिल कर सकता है। आज हम यही देखेंगे कि सच्ची स्पिरिचुअल वर्थ और सिर्फ दिखावे की ताकत में आखिर कितना बड़ा अंतर होता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और इस मूल प्रश्न पर गौर करते हैं जो इस पूरी कथा को आगे बढ़ाता है। क्या शक्ति को किसी सामान की तरह बस खरीदा या बदला जा सकता है, या फिर ऐसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए भीतरी योग्यता, एक पात्रता का होना अनिवार्य है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज भी उतना ही हिट करता है, खासकर ऐसे वक्त में जहां शक्ति और अधिकार पाने की हर जगह होड़ लगी हुई है। इस कहानी की शुरुआत होती है द्वारका के एक बेहद शांत समुद्र तट पर। कल्पना कीजिए, ढलता हुआ सूरज, लहरों की शांत ध्वनि और एक ऐसी गहरी शांति जहां श्री कृष्ण अकेले बैठे हैं। बाहर का वातावरण कितना शांत था, लेकिन ये शांति उस आने वाले तूफान के बिल्कुल विपरीत थी जो तेजी से उस तट की ओर बढ़ रहा था। ये तूफान मौसम का नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति के भीतर उमड़ते अहंकार और बेचैनी का था। आगे बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, द्वारिका आगमन। पांडवों के वनवास के समय महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्वारका आकर रह रहे। यादवों और वृष्णिवंशियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया था और उन्हें वहां अत्यंत सम्मान और आराम भरा जीवन मिल रहा था। पर उस सबके बावजूद उनके मन में एक आग जल रही थी। जब अश्वत्थामा उस शांत समुद्र तट पर श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उनकी भंगिमा, उनका तेवर देखने लायक था। चेहरे पर कोई विनम्रता नहीं, बल्कि एक अत्यधिक गर्व, एक घमंड था। उनकी आंखों में एक तेज था और आवाज में एक ऐसी चुनौती छिपी थी, जैसे वो कोई आम मुलाकात करने नहीं, बल्कि अपना हक जताने आए हों। अब यहां से कथा एक नया मोड़ लेती है, एक अहंकारी प्रस्ताव। और ये चित्र बिल्कुल साफ ढंग से दर्शाता है कि अश्वत्थामा का दिमाग उस वक्त कहां था। उन्होंने आकर एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो सच में हैरान करने वाला था। एक तरफ था ब्रह्मशीर्ष अस्त्र, जिसे द्रोणाचार्य ने अपनी कठोर तपस्या से अर्जित किया था और जिसे अश्वत्थामा ने केवल अपने पिता से विरासत में पा लिया था। और दूसरी तरफ सुदर्शना चक्र, श्री कृष्ण का परम दिव्य अस्त्र। अश्वत्थामा ने बड़े ही गर्व से मांग की कि श्री कृष्ण अपना सुदर्शना चक्र उन्हें दे दें और बदले में वो अपना ब्रह्मशीर्ष अस्त्र दे देंगे। मतलब सोचिए जरा, ये ऐसा था जैसे कोई दुकान पर सामान का सौदा कर रहा हो, बिना इस बात का जरा भी विचार किए कि दिव्य अस्त्र ऐसे बदले नहीं जाते। अश्वत्थामा के इस भयंकर अहंकार को देखकर श्री कृष्ण गुस्सा नहीं हुए। उसके बजाय उन्होंने एक अत्यंत शांत और गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देवता, दानव, गंधर्व, नाग या मनुष्य, कोई भी इस सृष्टि में उनके पराक्रम की बराबरी नहीं कर सकता। पर फिर भी उन्होंने अपना धनुष, गदा और अपना सुदर्शना चक्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि अगर सचमुच तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, अगर तुम इसे उठा सकते हो तो उठा लो। ये चुनौती ताकत की थी ही नहीं, ये वास्तविक पात्रता की चुनौती थी। चलिए अब देखते हैं कि ये तनाव आगे कैसे बढ़ता है। अछल सुदर्शन चक्र, क्योंकि यहां पर आकर ये सीन एकदम विसरल और तनावपूर्ण हो जाता है। अश्वत्थामा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगा इसमें क्या बड़ी बात है। सबसे पहले उन्होंने बहुत आसानी से अपने बाएं हाथ से चक्र को उठाने का प्रयास किया। चक्र हिला तक नहीं। हैरान होकर उन्होंने दाएं हाथ से अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनके शरीर की नसें तन गईं, चेहरा लाल हो गया और अंत में डेस्परेशन में आकर उन्होंने अपने दोनों हाथों से चक्र को पकड़ा और अपना संपूर्ण बल लगा दिया। उनका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा, माथे से पसीना बहने लगा, परंतु वो दिव्य चक्र वहां से 1 इंच भी नहीं हिला, 1 मिलीमीटर भी नहीं। अब इस भयंकर और थका देने वाली विफलता के बाद आगे क्या हुआ? अहंकार का पतन। इस फिजिकल स्ट्रगल के बाद का समय एक गहरे सन्नाटे से भर गया था। ये सिर्फ एक हथियार उठाने में नाकामी नहीं थी, ये अश्वत्थामा की पूरी अहंकार भरी पहचान के टूटने का पल था। थक कर चूर अश्वत्थामा धीरे धीरे पीछे हट गए। कुछ ही पहले उनके मुख पर जो घमंड का तेज था, वो आपके देखते ही देखते पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। उनका ईगो बिल्कुल चकनाचूर हो गया। उन्हें उस क्रशिंग रियलिटी का आभास हो चुका था कि जिससे वो अपनी असीम ताकत समझ रहे थे, दिव्य शक्तियों के सामने उसका कोई वजूद ही नहीं था।
अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम इन महान योद्धाओं के नामों को एक साथ देख रहे हैं। श्री कृष्ण ने वहां अश्वत्थामा को याद दिलाया कि जानते हो अर्जुना, जिनके पास महान गांडीव था उन्होंने भी कभी ऐसी मांग नहीं की। नहीं मेरे अपने प्रिय पुत्र प्रद्युम्न ने, न बलशाली भ्राता बलरामा ने, और ना ही किसी और यादवों ने ऐसी आकांक्षा रखी। जब आप इन महान हस्तियों की लिस्ट देखते हैं तो अश्वत्थामा की ये मांग अचानक से कितनी ज्यादा मूर्खतापूर्ण और बचकानी लगने लगती है ना? इन सब के बाद आखिरकार श्री कृष्ण ने वो एक बेहद सीधा सवाल पूछा, आखिर तुम ये चक्र लेकर करना क्या चाहते हो? एक भारी सन्नाटे के बाद अश्वत्थामा ने अपनी डार्क इंटेंशन उजागर की। उन्होंने धीमे स्वर में माना कि वो श्री कृष्ण की पूजा करके फिर उन्हीं को युद्ध में हराना चाहते थे, ताकि वो पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली बन सकें। तो आइए बढ़ते हैं इस कहानी के चरमोत्कर्ष की तरफ, जहां पात्रता का सबसे बड़ा पाठ मिलता है। तो इस पूरे प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण और फिलॉसॉफिकल बिंदु यही है। श्री कृष्ण ने बहुत ही शांत लेकिन आदेशपूर्ण स्वर में समझाया कि दिव्य अस्त्र कभी भी केवल ताकत या शारीरिक बल से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इन्हें धारण करने के लिए कठोर तपस्या, संयम, योग्यता और सबसे जरूरी चीज धर्म की आवश्यकता होती है। सच्ची शक्ति इन्हीं आंतरिक गुणों से ही पनपती है। और आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि रॉ पावर यहां पूरी तरह बेकार है। सुदर्शना चक्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है जिसे कोई भी अहमवादी उठा ले। यह चक्र केवल और केवल उस व्यक्ति का साथ देता है जिसका मन पूर्णतः शुद्ध हो और जिसका हृदय धर्म से जुड़ा हो। बिना आंतरिक पवित्रता के चाहे कोई कितना भी बल क्यों ना लगा ले, सब व्यर्थ है। इस रियलाइजेशन के बाद अश्वत्थामा का सर झुक गया। उनका अहंकार ध्वस्त हो चुका था। हाथ जोड़कर उन्होंने वहां प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और द्वारका से विदा ली। वो अपने साथ धन जरूर ले गए, लेकिन उस दिव्य अस्त्र को वहीं का वहीं छोड़ना पड़ा। उन्हें यह गहरा एहसास हो चुका था कि दिव्य शक्तियां हासिल करने के लिए ताकत नहीं, एक भीतरी पात्रता की जरूरत होती है। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम एक बेहद प्रभावशाली सवाल के साथ यहां रुकते हैं। सोच के देखिए, क्या सच्ची शक्ति सचमुच किसी के हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज होती है, या फिर उस शक्ति का अर्थ पूरी तरह से उस व्यक्ति की आंतरिक योग्यता और पवित्रता से तय होता है? आज के दौर में भी जहां शक्ति और रुतबे का दिखावा हर जगह है, ये प्रसंग हमें याद दिलाता है कि बिना सच्ची योग्यता के मिलने वाली ताकत उस ना उठने वाले भारी चक्र के समान ही है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको इस एक्सप्लेनर से काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। धन्यवाद।